जानते हैं कि वैधानिक दृष्टि से राष्ट्र ने ये नियम बना दिया कि तुम एक सीमा के आगे संपत्ति अपने लिए नहीं रख सकते। इस नियम का पालन कितने लोग सचमुच कर पाते हैं, इस बात को कितने लोग अपनी बात मान पाते हैं। हमने बड़े बड़े धार्मिक विचार के लोगों से ये सुना है, उन्होंने हमसे कहा है कि हम क्या करें, हम तो इनकम टैक्स इसलिए बचाते हैं कि सरकार के पास जो वस्तु जाती है उसका सही उपयोग ही नहीं होता। और ये बात किसी सीमा तक ठीक भी है, कम से कम इस देश के लिए। एक भाई ने ब्लैक मार्केटिंग किया, मैंने कहा कि वो नहीं करेंगे। तो जब मैंने उनसे स्वयं पूछा कि लोग कहते हैं कि आपके यहां भी ब्लैक मार्केटिंग हुआ क्या, तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा क्या हुआ। तो हमने कहा कैसे हुआ, तो उन्होंने एक बात हमको सुनाई कि हमारी दुकान पर जो माल आता था, जितना मिल से कोटा था, वहां पूरा नहीं बिकता था, कोटा अधिक था, बिक्री कम थी। तो हमने सोचा कि इस माल को हम नहीं लेते हैं तो मिल ओनर ब्लैक करेगा, किसी को देते हैं तो वो ब्लैक करेगा, अतः ये बचा हुआ माल ब्लैक में ही बिकेगा, तो हम ही क्यों न करें। तो उन्होंने किया और उसके बदले में मैं उन्हीं की कई बात कहता हूं, लाखों रुपया आया, थोड़ा बहुत नहीं। और वो सारा का सारा रुपया उन्होंने सार्वजनिक काम में लगा दिया। ये बात भी ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसा भी सोच बैठते हैं कि हम ब्लैक से रुपया कमाएंगे और किसी अच्छे काम में लगा देंगे। आप सोचिए, बात किसी दृष्टि से किसी सीमा तक ठीक भी है कि आजकल सरकारी काम बड़े लचर पचर होते हैं, जितना व्यय होता है उतना काम नहीं होता। ये बात भी आज ठीक है, परंतु एक बात तो सोचिए, चरित्र का महत्व बड़ा कि वस्तु का। आपको मानना पड़ेगा वस्तु का महत्व बड़ा। और जब तक जीवन में वस्तु का महत्व है, तब तक क्या वास्तविक निर्लोभता का साक्षात्कार होगा? अथवा यूं कहिए, क्या हमें निर्लोभता प्राप्त होगी? वस्तु का महत्व होते हुए निर्लोभता प्राप्त नहीं हो सकती। एक वैज्ञानिक सत्य है कि निर्लोभता प्राप्त हुए बिना दरिद्रता का नाश नहीं होगा। अथवा संपत्ति कितनी ही हो, दरिद्रता का स्वरूप क्या है? अप्राप्त की कामना बनी रहे एक बार, आवश्यक वस्तु की प्राप्ति न हो दो बार। दरिद्रता का अर्थ इसके अतिरिक्त और कुछ होगा, वो कम से कम मेरी समझ में नहीं आया है। देखिए, संपत्तिशाली होने का अर्थ ये नहीं है कि आपका अकाउंट बैंक में रखा रहे, आप बड़े संपत्तिशाली हैं। संपत्तिशाली का अर्थ जो मैंने समझा है वो तो ये समझा है कि आवश्यक वस्तु आवश्यकता से पूर्व ही आपको प्राप्त हो जाए। आप देखेंगे ऐसा विधान है, बालक का जन्म पीछे होता है और मां के स्तन में दूध पहले आता है। ये नियम है कि आवश्यकता से पूर्व आवश्यक वस्तु की उत्पत्ति होती ही है। तो वास्तव में संपत्तिशाली कौन हुआ? कि जिसकी आवश्यकता उत्पन्न होने से पहले वस्तु की प्राप्ति हो जाए। और दरिद्रता क्या हुई? कि आवश्यकता तो है पर वस्तु है ही नहीं। अथवा जो है
जो नहीं है उसकी कामना हो। तो अप्राप्त की कामना सिद्ध करती है कि हमारे जीवन में दरिद्रता है, प्राप्त की ममता सिद्ध करती है कि हमारे जीवन में दरिद्रता है। प्राप्त का सदुपयोग और अप्राप्त की कामना का न होना, संग्रह की रुचि का न होना, मिले हुए का दुरुपयोग न करना, इससे निर्लोभता सिद्ध होती है। और जब जीवन में निर्लोभता आ जाती है तब आप इस बात को आज माने न माने, अनुभव करके देखें कि निर्लोभता के आने से आवश्यक वस्तु की प्राप्ति होती है। तो निर्लोभता का असली रूप क्या हुआ कि वस्तु से अपना मूल्य अधिक हो जाए। शरीर को साथ जब इस विधान को लगाएंगे तो जहां निर्लोभता आएगी वहां निर्मोहता भी आ जाएगी। परिस्थिति के साथ लगाएंगे तो वहां निष्कामता भी आ जाएगी। अवस्था के साथ लगाएंगे तो वहां असंगता भी आ जाएगी। एक ही गुण स्थान भेद से निर्लोभता, निर्मोहता, निष्कामता और असंगता के रूप में अभिव्यक्त होता है। उसी प्रकार एक ही दोष स्थान भेद से कहीं लोभ के रूप में है, कहीं मोह के रूप में है, कहीं कामना के रूप में है, कहीं तादात्म्य के रूप में है। अनेक दोष नहीं है, एक ही दोष है जो स्थान भेद से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है, और एक ही गुण है जो स्थान भेद से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है। वो कौन सा दोष है? यह के द्वारा अपना मूल्यांकन करना। जो मिला है इसी से मेरा महत्व है, यही सबसे बड़ा दोष है। और सबसे बड़ा गुण क्या है भैया? एक ही वाक्य में सोचिए, जो है उसी में मेरा महत्व है, ये सबसे बड़ी विशेषता है को मिले हुए से अलग मानना होगा। मिला हुआ और है एक नहीं है। जैसे आप कहें कि मेरे पास शरीर है, इस शरीर को आप है नहीं कह सकते। शरीर तो आपको मिला है उसे कह सकते हैं जिसका कभी नाश न हो और जिससे कभी विभाजन न हो। आप देखेंगे कोई भी उत्पत्ति उससे विभाजित नहीं होती जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। अतः समस्त विश्व उससे अलग हो ही नहीं सकता जो उसका आश्रय है, जो उसका प्रकाशक है। तो हम सब अपने आश्रय से, अपने प्रकाशक से विभाजित नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते स्वरूप से। किंतु आज हम उससे अपने को अलग मानते हैं और जो मिला हुआ है उससे अभिन्न मानते हैं। ये असत का सब हो गया ना। यानी जो मौजूद है उससे तो अपने को अलग मान लिया और जो मिला है उससे अपने को अभिन्न मान लिया। कभी ना आप कहते हैं शरीर मेरा है, आप ये क्यों नहीं स्वीकार कर पाते फिर वो मेरा है? आप विचार कीजिए, जिस प्रकार आपको आज शरीर अपना मालूम होता है उस प्रकार उसी सत्यता के साथ, उसी दृढ़ता के साथ, उसी निर्विकल्पता के साथ, उसी अविचल आस्था और श्रद्धा विश्वास के साथ ये क्यों नहीं मालूम होता प्रभु मेरा है? इसलिए ना कि मिले हुए को आपने अपना मान लिया और जो मौजूद है उसे आज अपना नहीं मान पाते। उसी का परिणाम क्या होता है कि आज आपके सामने ये प्रश्न है
कि क्या बताएं, भगवत स्मृति नहीं होती, स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता, परम शांति नहीं मिलती, पराधीनता नहीं मिटती, निरस्ता का नाश नहीं होता, जड़ता में आबद्ध हो गए हैं। ये सभी बातें आपके जीवन में क्यों मालूम होती हैं? एक ही बात से कि जो मौजूद है वो आपको अपना नहीं मालूम होता, और जो मिला है वो आपको अपना मालूम होता है। ये भूल के रहते हुए आप बलपूर्वक कितना ही तो तप कीजिए और कितना ही अध्ययन कीजिए, आपका किया हुआ तप, आपका किया हुआ अध्ययन आप में एक मिथ्या अभिमान ही उत्पन्न करेगा। क्यों? मूल में भूल है। यो मानव सेवा संघ ने ये नहीं कहा कि आप तप न करें, कि आप अध्ययन न करें, या तप की कोई निंदा की हो या खंडन किया हो, या अध्ययन का कोई खंडन किया, ये नहीं कहा। पर ये अवश्य कहा कि जो मिला है उसको यदि आप अपना मानेंगे और उसको अपना मानकर उसके द्वारा जो कुछ करेंगे उससे आपकी मांग पूरी नहीं होगी, उससे आप मिथ्या अभिमान में आबद्ध होंगे, और जहां अभिमान आ जाता है वहां अनेक प्रकार के दोष स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए जो मिला है उसके द्वारा आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, उसके द्वारा तो आप विश्व भगवान की सेवा कर सकते हैं, चाहे किसी भी नाते कीजिए, किंतु सेवा ही उसके द्वारा कर सकते हैं। अपने काम आपको जो मिला है वो नहीं आ सकता। इस बात पर यदि आप गंभीरता पूर्वक विचार कर लें और ये बात आपकी बात आपको मालूम हो, ऐसा अनुभव हो कि ये तो मेरा ही ज्ञान है, ये तो मेरा ही सत्य है, तो आप बड़ी ही सुगमता पूर्वक ममता से, कामना से, तादात्म्य से रहित हो सकते हैं। ममता, कामना, तादात्म्य के मिटाने के लिए किसी भी श्रम साध्य साधन की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये रहस्य कोई बिरले ही विचारशील जान पाते हैं। नहीं तो लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जब तक हम विधिवत शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक भला कैसे ममता, कामना, तादात्म्य का नाश हो जाएगा। लेकिन शास्त्रों के अध्ययन करने के बाद भी जिन्होंने किया है उनसे जरा मिलिए और उनसे ये कहिए कि जरा ईमानदारी से अपनी दशा तो बता दो। तो मैंने ऐसा सुना है कि लोग ये कहते हैं कि हम क्या बताएं, सब कुछ पढ़ने के बाद भी समस्या हल नहीं हो। एक बार मैं काशी में ठहरा हुआ था, एक खटशास्त्री मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके विचार से, आपके मत से सृष्टि का स्वरूप क्या है। मैंने कहा पंडित जी आप जितना पढ़े हो उतना तो मैं 20 वर्ष में नहीं पढ़ पाऊंगा, और आप मुझसे पूछते हैं कि मेरे मत में सृष्टि का स्वरूप क्या है। बोले स्वामी जी मैं सच कहता हूं कि मैं इस विषय पर अनेकों व्याख्यान दे सकता हूं, विवाद कर सकता हूं, परंतु मेरा समाधान नहीं है कि वास्तव में सृष्टि का स्वरूप क्या है। ये दशा होती है अध्ययन से। क्यों होती है? इसमें एक रहस्य है, और वो रहस्य ये है कि आप जो कुछ अध्ययन करेंगे उसकी पहुंच बुद्धि तक है। यानी अध्ययन करने से आपकी बुद्धि सबल बनती है, सुंदर बनती है, लेकिन सम होती है क्या? आप विचार तो करो। अध्ययन मात्र से बुद्धि सम होती है क्या? बुद्धि सम होती है निष्काम होने से, निर्मम होने से। अध्ययन से सम नहीं होती।
अब आप सोचिए, आप बिना अध्ययन के अगर ये अनुभव करते ही हैं कि मिली हुई वस्तु मेरी नहीं है और आपने ममता का त्याग कर दिया, तो क्या आपकी बुद्धि सम नहीं होगी? अवश्य होगी। और जब आपकी बुद्धि सम होगी तब क्या विचार का उदय नहीं होगा? अवश्य होगा। सामर्थ्य की अभिव्यक्ति नहीं होगी? अवश्य होगी। प्रीति की जागृति नहीं होगी? अवश्य होगी। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि जब आप अपने जाने हुए असत का त्याग कर देते हैं तब आप बड़ी ही सुगमता पूर्वक अकर्तव्य से रहित होते हैं, असाधन से रहित होते हैं, समस्त आसक्तियों से रहित होते हैं और अकर्तव्य से रहित होते ही जीवन में कर्तव्य परायणता आती है। असाधन से रहित होते ही जीवन में साधन परायणता आती है और आसक्तियों का नाश होते ही जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला कि प्रत्येक भाई और प्रत्येक बहन अपने ही द्वारा अपने साधन का निर्माण कर सकते हैं। काबू जब जाने हुए असत का त्याग करें तब। तो आज हमारे लिए अपने जाने हुए असत का त्याग तो हो गया दुर्लभ, तो मैं आपसे पूछता हूं कि दूसरे की बताए हुए असत का त्याग कर पाएंगे आप? जब आप अपने ही जाने हुए असत का त्याग नहीं कर सकते और किसी आचार्य ने कह दिया, किसी ग्रंथ ने लिख दिया कि किसी ग्रंथकार ने लिख दिया कि भाई ये तो असत है, इसका त्याग करो, तो अपने जाने हुए असत का तो त्याग कर न पाए तो ग्रंथ के पढ़े हुए असत का त्याग आप कर पाएंगे? ये तो आप अपने से पूछिए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि साहब आप ग्रंथ के आधार पर ही बताए हुए असत का त्याग कर दें। प्रयोजन तो केवल असत के त्याग से है, किंतु यदि आप गंभीरता से विचार करेंगे तो अपने जाने हुए असत का त्याग जितना अपने लिए सुलभ होगा उतना किसी दूसरे के बताए हुए असत का त्याग सुलभ नहीं होगा। तो मानव सेवा संघ की साधना प्रणाली में इस बात पर बहुत ही ज्यादा जोर डाला है कि आप अपने जीवन में से अपने जाने हुए असत का त्याग कर दें अथवा आप अपने संबंध में विचार करें, आपको स्वतः असत का ज्ञान होगा। और सच पूछिए तो ज्ञान असत का ही होता है। सत की तो प्राप्ति होती है, सत की प्राप्ति होती है, असत का ज्ञान होता है। देखिए, आप जिसको जानते हैं उससे असंग होकर जानते हैं और आपको जो प्राप्त होता है उससे अभिन्न होकर प्राप्त होता है। प्राप्ति में अभिन्नता और अनुभूति में असंगता हेतु है। तो आप असत को जान सकते हैं, असत को जानते भी हैं और सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। परंतु जब तक आप ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो भूल है वो किसी दूसरे के द्वारा मिटेगी, तब तक भूल रहती है। और जब आप ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में क्या भूल है, भाई देखे तो सही हमारे जीवन में क्या भूल है, भूल को देखने का प्रयास जब आप करते हैं तब आपको अपनी भूल का ज्ञान भी होता है और भूल के ज्ञान मात्र से भूल का नाश भी होता है और आप भूल रहित होकर बड़ी ही सुगमता पूर्वक जीवन की वास्तविकता को प्राप्त करते हैं। अर्थात आपको परम प्रेम की प्राप्ति होती है। चाहे ऐसा कह दो कि प्रेम की प्राप्ति में ही जीवन की पूर्णता है और चाहे ऐसा कह दो कि आपको प्रेम की प्राप्ति भी होती है, स्वाधीनता की प्राप्ति भी होती है, परम शांति की प्राप्ति भी होती है, दुखों की निवृत्ति भी होती है। चाहे इन चारों बातों को सामने रखकर कह दो और चाहे ऐसा कह दो कि भाई प्रेम की प्राप्ति में जीवन की पूर्णता है। क्यों? दुख नाश हो भी जाए, शांति मिल भी जाए, स्वाधीनता मिल भी जाए और
आपके जीवन में ये अहम बना रहे कि मैं शांत हूं, मैं स्वाधीन हूं। तो ये तो बताओ, आज तुम शांत हो, स्वाधीन हो, दुखी कौन था? कोई दुखी भी मैं ही था। अगर कहीं फिर दुखी हुए तो क्या करोगे? अब विचार तो करो। बोले इसका उपाय क्या? वो कहावत है कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, है न अहम रहे, न दुखी होने का भय रहे, न अशांत होने का भय रहे, न पराधीन होने का भय रहे। अब आपका एक भ्रम होगा कि जब हम ही नहीं रहे तो फिर रहा क्या? कि भाई रहा वो जो है। तो क्या है और उसकी प्रियता। बहुत गंभीरता विचार कीजिएगा। है उसकी प्रियता है, तो वो जो आपका अहम है वो प्रियता में परिणत होगा। देखिए, ये जो तत्व दृष्टि से बताया जाता है कि सीताराम है, राधा कृष्ण है, गौरी शिव है, वह है क्या मतलब? शिव की प्रियता ही तो गौरी है, राम की प्रियता ही तो सीता है, कृष्ण की प्रियता ही तो राधा है। आप विचार करके देखेंगे, गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व भी तो साध्य की प्रियता ही तो है। मानव सेवा संघ की भाषा में जिसे साधन तत्व क्या कहा है, संत मत में उसे गुरु तत्व कहा है, वैष्णव मत में उसको राधा तत्व, गौरी तत्व, सीता तत्व कहा है। और आप जानते हैं, प्रियता से प्रियतम को रस मिलता है, रस मिलता है। प्रियता प्रियतम के लिए उपयोगी है, प्रियता प्रीतम से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करेंगे तो आपको मानना ही पड़ेगा कि शांत, स्वाधीनता ये भूमि है प्रियता की। अगर आप शांति में रमण करते रहे, स्वाधीनता में संतुष्ट होते रहे, तो प्रियता जागृत नहीं है। किंतु स्वाधीनता में रति, इसका मतलब क्या? स्व में रति, स्व में रति भी तो एक प्रियता का ही रूपांतर है। विश्व में प्रेम, ये भी तो प्रियता का ही रूपांतर है। तो तात्पर्य क्या निकला कि आपका जो अस्तित्व था वो किसी की प्रीत हो गया। प्रीत में अपना कुछ नहीं होता, प्रीत में जो कुछ होता है वो प्रीतम का ही होता है। अर्थात प्रीत प्रीतम का ही स्वभाव है और कुछ नहीं है। तो आप मानव होने के नाते उस प्रीतम के स्वभाव से अभिन्न हो सकते हैं और इसी परिस्थिति में हो सकते हैं और स्वाधीनता पूर्वक हो सकते हैं। कब? जब इस बात को मान लें कि हमें जो कुछ मिला है हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। इस बात के मानते ही असंगता प्राप्त होती है। असंगता के आते ही परिच्छिन्नता नाश होती है, पराधीनता नाश होती है। किंतु पराधीनता से पीड़ित प्राणी को जब स्वाधीनता के साम्राज्य में प्रवेश होता है तो वो भूल जाता है, उसमें उसका भोग करने लगता है। ये जो आवाज है कि मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ये आवाज क्या है? ये पराधीनता के नाश के बाद पहली आवाज है। ये पहली आवाज है। इसी आवाज को सिद्धांत मत मान लो, साधन मान लो। ये साधन है, ये साध्य नहीं है। तो साध्य क्या है?
अगाध प्रियता, अनंत प्रियता, नित्य प्रियता। आप जानते हैं जिज्ञासा की पूर्ति होती है, कामना की निवृत्ति होती है, किंतु प्रियता की न तो निवृत्ति होती है और न पूर्ति होती है और न उसमें क्षति होती है। आप सोचिए, जिसकी क्षति नहीं, जिसकी निवृत्ति नहीं, उसे आप असत कह सकते हैं? उसे आप असत नहीं कह सकते। उसको आप अभाव रूप कह सकते हैं? उसे आप अभाव रूप नहीं कह सकते। और जिसकी पूर्ति नहीं, उसे आप सीमित कह सकते हैं? सीमित नहीं कह सकते। तो प्रीति भाव रूप है, असीम है, चिन्मय है, नित्य है और अनंत को रस देने में समर्थ है। और प्रत्येक भाई की, प्रत्येक बहन की जो एकता होती है, जो अभिन्नता होती है, वो प्रीति के ही साथ होती है। चाहे वो प्रीति विश्व प्रेम के रूप में आपको भाषित हो, आत्मरति के रूप में भाषित हो, अथवा प्रभु प्रेम के रूप में भाषित हो, किंतु प्रीति स्वभाव से विभू है, सीमित नहीं है, नित्य है, अनित्य नहीं है, चिन्मय है, जड़ नहीं है। इस दृष्टि से प्रेम की प्राप्ति में ही जीवन की पूर्णता है और वो प्रेम निर्ममता, निष्कामता एवं आत्मीयता से ही साध्य है। और निर्ममता, निष्कामता और आत्मीयता असत के त्याग में ही